हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए आज हम लोग मार्क्सवाद के बारे में पढ़ेंगे। और पिछले क्लास से ही हम लोग मार्क्सवाद के बारे में पढ़ रहे हैं और पिछले 3 क्लास में हम लोग मार्क्सवाद को पढ़ चुके हैं, जिसमें कि मार्क्सवाद के परिचय और इनके जीवनी के बारे में, इनके जितने भी पुस्तक लिखे हैं मार्क्स ने उसके बारे में जान लिए हैं। और फिर मार्क्सवाद की मान्यताएं जो है, कई मान्यता है, जैसे द्वैतवादी सिद्धांत और फिर इतिहास का सिद्धांत, और फिर आज हम पढ़ेंगे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो आइए हम जानते हैं कि मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या कहता है। एक बुक लिखा है इन्होंने जिनका नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये बुक जो है मार्क्स और एंगल्स दोनों मिलकर के लिखे हैं। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत वर्ग संघर्ष का सिद्धांत पर आधारित है। ये जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, ये मार्क्स का इन सारी बातों के ऊपर जो है आधारित है। मार्क्स अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के प्रथम वाक्यांश में इन्होंने कहा है कि अब तक का समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास रहा है। एंगल्स अपनी पुस्तक, इनका एक अलग से पुस्तक है और ये पुस्तक दोनों मिल करके लिखते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। एंगल्स अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, इन्होंने जो है एंगल्स ने लिखा है कि पहली शोषक संस्था परिवार है। पहली शोषक संस्था परिवार को मानता है और पीड़ित वर्ग कौन है? महिला है। सच में अगर इतिहास को उल्टा के देखेंगे तो जितनी पीड़ाएं महिलाएं ने झेली है उतना अन्य किसी ने नहीं। एंगल्स के अनुसार हाल के साथ निजी संपत्ति का उदय हुआ। निजी संपत्ति के उद्भव के साथ वर्ग संघर्ष का उदय हुआ और वर्ग संघर्ष को दबाने के लिए राज्य का उदय हुआ। अब वर्ग क्या है, क्लास क्या है? मार्क्स के अनुसार जिस समूह के एक समान आर्थिक हित होते हैं उसे वर्ग कहते हैं। जैसे मजदूर का वर्ग, पूंजीपति लोगों का वर्ग, छात्र का वर्ग, किसान का वर्ग। तो जो एक पर्पस से एकत्रित होते हैं, एकजुट होते हैं, जिसका कि हित एक तरह का हो, आर्थिक हित हो, सामाजिक हित हो, राजनीतिक हित हो, तो उसे हम वर्ग कहते हैं। संघर्ष क्या है, स्ट्रगल क्या है? संघर्ष का व्यापक अर्थ असंतोष होता है, रोष और असहयोग होता है। दूसरी तरफ स्ट्रगल का अर्थ संघर्ष तो है ही, लेकिन संघर्ष किस लिए? जब हमें किसी भी चीज़ को लेकर के संघर्ष होता है, असंतोष होता है, गुस्सा आता है, तब हम आंदोलन करते हैं, धरना देते हैं, इसे हम संघर्ष कहते हैं। इस बात को लेकर के इसे हम शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इसलिए कि ये पार्ट 1 की क्लास में मार्क्सवाद के विचारधारा को लिखना होता है। तो विचारधारा में हम इनकी सारी विचारों को लिखेंगे, सारी मान्यताएं को लिखेंगे। जैसे पढ़ाए हम द्वंद्वात्मक सिद्धांत, भौतिकवादी सिद्धांत, इतिहास का सिद्धांत, अभी हम वर्ग संघर्ष का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। इसके आगे और कई सिद्धांत है, उसे भी पढ़ना है। तो ये हम छोटा छोटा ही लिख पाएंगे, इसे हम शॉर्ट में ही हमें लिखना पड़ेगा, तब जो है हमारा 8 से 10 पेज का आंसर होगा। अगर हमें कोई एक पार्टिकुलर टॉपिक पर हमें लिखना है, जैसे कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत हमें सिर्फ लिखना है, तब वर्ग संघर्ष के बारे में हमें डिटेल से लिखना होगा, डिटेल से पढ़ना होगा। ये हम बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी पार्ट 1 का एग्ज़ाम होने वाला है और ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, तो इसे हम शॉर्ट में ही पढ़ते हैं। इन बातों को लेकर मार्क्स के जो वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत दिया है, तो इनकी कुछ लोगों ने आलोचना किया है, जिसमें पहली आलोचना है
एकांगी और दोषपूर्ण है। आलोचकों का कहना है कि मार्क्स का जो सिद्धांत है वो एकांगी है, एक तरफ सोचता है। किस तरफ? सिर्फ आर्थिक बारे में सोचता है। सामाजिक, आदर्शात्मक या फिर राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, इन सारी बातों को जो है अनदेखा कर दिया गया है, इसलिए इनकी बातों को हम आलोचना करते हैं। दूसरी आलोचना है कि सामाजिक जीवन का मूल तत्व सहयोग है, संघर्ष नहीं। अब हम समाज के जो मूल तत्व है वो सहयोग पर निर्भर है, कॉपरेट पर निर्भर है, ना कि स्ट्रगल पर निर्भर है। तीसरा आलोचना किया है कि समाज में केवल दो ही वर्ग नहीं होता है, पूंजीवादी और श्रमिक, शोषक या शोषित, सिर्फ ये दो वर्ग नहीं होते हैं, इसके अलावे भी कई वर्ग होते हैं। चौथा आलोचना किया है कि सामाजिक और आर्थिक वर्ग में अंतर होता है। पांचवा आलोचना किया है कि क्रांति जो है श्रमिक वर्ग की बजाय बुद्धिजीवी वर्ग से संभव होता है। जो क्रांतियाँ होती है वो सिर्फ श्रमिक वर्ग यानी कि लेबर से नहीं होता है, बुद्धिजीवियों से भी होता है। छठा जो पॉइंट आलोचना किया है वो है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास नहीं है। मार्क्स के इस सिद्धांत ने श्रमिक वर्ग में जागृति उत्पन्न भले की है, लेकिन सारा श्रेय जो है हम श्रमिक को, लेबर को, मजदूर को हम नहीं दे सकते हैं। ये रहा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। अब आगे जो इनकी मान्यताएं है या सिद्धांत है वो है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में मार्क्स ने अपनी पुस्तक रिकार्डो से प्रभावित होकर के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को देता है। रिकार्डो एक पूंजीपति विचारक है जो श्रम मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। रिकार्डो का कहना था कि किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण श्रम द्वारा होना चाहिए, ना कि मालिक के द्वारा होना चाहिए। इन्होंने बताया है कि थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू के बारे में कि मार्क्स अपनी पुस्तक में रिकार्डो से प्रभावित होकर के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत देता है, क्योंकि रिकार्डो ने कहा है कि जो सामान है उसका वैल्यू मजदूर को करना चाहिए, श्रमिक को करना चाहिए, ना कि मालिक को। रिकार्डो एक पूंजीपति विचारक है जो श्रम मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। रिकार्डो का कहना है कि कुछ वस्तुओं की कीमतें निर्धारण श्रम द्वारा होना चाहिए। ये हम इसे ही जो है दोबारा कर दिए हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं कि मार्क्स के अनुसार बाजार में माल परिचालन का सामान्य सूत्र CMC है, अर्थात एक वस्तु का साथ बाजार में आना, उसे बेचकर मुद्रा कमाना और मुद्रा से मनवांछित दूसरी वस्तु खरीदकर बाजार छोड़ देना, यानी बाजार में फिर बेच देना, वही CMC हुआ। यानी कोई भी चीज़ खरीदे, बाजार में बेचे, फिर उसी पैसे से जितना भी पैसा हमें मुनाफा हुआ फिर दूसरी वस्तु खरीदे, फिर उसे हम बेच दिए। तो ये क्या हुआ? CMC अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत हुआ। माल उत्पादन की एक खास मंजिल पर मुद्रा पूंजी में बदल जाती है। अब पूंजी के परिचालन का सूत्र है MCM, अर्थात पूंजीपति मुद्रा के साथ बाजार में आता है और श्रम शक्ति नामक माल खरीदकर, श्रम शक्ति ये कोई वस्तु नहीं, ये श्रमिक वर्ग, ये श्रमिक लोग है, मजदूर है, श्रम शक्ति नामक माल खरीदकर उसे ऐसा नया माल बना देता है जिसे बेचकर अधिक मुद्रा कमा लेता है। इस MM को मार्क्स अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कहा है, जो परिचालन में डाली गई मुद्रा के आरंभिक मूल्य में वृद्धि है। मुद्रा जब अतिरिक्त मूल्य का सृजन करने लगती है तो पूंजी बन जाती है और पूंजीपति निर्वाह मजदूरी पर मजदूरी की पूरी शक्ति, श्रम शक्ति खरीद लेता है। इस तरह मजदूर जो है अपनी निर्वाह जो है मजदूरी यानी अपनी विनिमय मूल्य के अतिरिक्त जो श्रम करने को बाध्य होता है तो उसे जो है यह पैदा करता है। ये जो है रहा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में मार्क्स ने कहा है कि इससे जो है समाज पर कई जो है निम्न प्रभाव पड़ता है। क्या क्या प्रभाव पड़ा है कि श्रमिकों की स्थिति दयनीय हो गई है, सर्वहारा क्रांति का कारण बन गया है, अतिरिक्त जनसंख्या का कारण हो गया है। इसकी आलोचना हुई है। किस बात को लेकर के आलोचना हुई है?
तो श्रम एकमात्र उत्पादन का साधन नहीं है। इसमें पूंजी लागत मानसिक श्रम की भी अवहेलना की गई है, यानी कि मालक जो पूंजी लगाया और जो मानसिक जो बुद्धि लगाया उसकी अवहेलना किया है। इसमें मौलिकता का अभाव है। यह रिकार्डो से प्रभावित है, सिद्धांत विरोधाभास से युक्त है। और फिर इसके अलावा इसका कुछ महत्व भी बताया है कि समाज के प्रचार में सबसे अधिक सहायक जो है कौन रहा है, मार्क्स रहा है। तो ये जो है आज हम वर्ग संघर्ष का सिद्धांत को हम पूरी करते हैं। चलिए इसे हम और आगे पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में।